माई सीक्वल कनेक्ट करना। माई सीक्वल की हमने इंस्टॉल कर लिया था, माई सीक्वल पाइथन के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लिए थे और हमने माई सीक्वल से कनेक्ट करके देख लिया था। जब हम रन कर रहे थे तो हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा था, है ना। इतना हमने कर जी लिया था, सर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरीज चलाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे, हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर CRUD ऑपरेशन चलाएंगे। इनसाइड टेबल CRUD ऑपरेशन, ठीक है। और CRUD ऑपरेशन क्या होता है आपका, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चारों के चारों हम CRUD ऑपरेशन इसके अंदर चलाएंगे, ठीक है। हाय स्वयं। सो मैं जो डिस्कस कर रहा था, लास्ट टाइम हमने माई सीक्वल को कनेक्ट कर लिया था। उसके बाद हमारा आज का क्या टॉपिक रहेगा, हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल में हम CRUD ऑपरेशन चलाएंगे। CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। कुछ माई सीक्वल के एक्स्ट्रा क्वेरीज देखेंगे। लेट सपोज की ऑर्डर बाय, वेयर क्लॉज, ठीक है, एंड सो ऑन। कुछ हम इसमें ऐसा देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, लेट सपोज अभी हमारा एम्प्टी डेटाबेस है। आपने जो भी यूज़र नेम पासवर्ड दिया होगा आपने उसको डाल के नहीं है, उसको कनेक्ट कर लिया। माई स्क्वेल डेटाबेस से आपने उसको कनेक्ट कर लिया। अब लेट सपोज आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू इज यू नीड टू यूज़ द माई सीक्वल कर्सर। इसको कर्सर को यूज़ करके आप क्या करोगे, उससे आप टेबल को, डेटाबेस को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। हमने क्या करा, ये जो हमारा कर्सर मिला है, ये माई DB हमें ऑब्जेक्ट मिला है। हम इससे क्या करेंगे, माई सीक्वल का कर्सर इसमें, मतलब एक तरह से माई सीक्वल का ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर ले लेंगे। लेट सपोज मैंने लिया माई कर्सर इज इक्वल्स टू माई DB डॉट कर्सर, ठीक है। ये बेसिकली मेनली क्या है आपका, अब जो भी आपको क्वेरीज चलानी है माई सीक्वल की, आप इसके थ्रू आप चला सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे को क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट अ डेटाबेस कैसे करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या करता है, जो भी आपका कमांड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अब डेटाबेस क्रिएट करने का क्या कमांड है, क्या इसकी क्वेरी होती है, क्रिएट, कैपिटल में लिख देते हैं, कैपिटल स्मॉल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम मैंने लेट सपोज दे दिया इंक्वायरी फॉर्म। फॉर्म नाम दे दिया मैंने ना, डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने फॉर्म। इसको रन करा मैंने। इसका जो आपका डेटाबेस है वो आपका क्रिएट हो गया। चेक करने के लिए हम माई सीक्वल ओपन कर लेते हैं। माई सीक्वल -u रूट -p, ठीक है। माई सीक्वल के अंदर हम आ गए। कमांड क्या चलाया मैंने, माई सीक्वल -u और रूट, ठीक है। ये आपका माई सीक्वल टर्मिनल के लिए, ठीक है। अब माई सीक्वल टर्मिनल के अंदर आप आ गए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, शो डेटा बेसिस। कमांड ध्यान रखना सारे के सारे, शो डेटा बेसिस। देखो फॉर्म नाम से एक नया आपका डेटाबेस इसमें बन गया। सर एक बार कमांड चेक दिखा दीजिए। मैं लिखता जा रहा हूँ ऊपर, शो डेटाबेसिस। इसने क्या करा, आपका डेटाबेस इसमें दिखा दिया। अब एक होता है कमांड इसके अंदर यूज़, जो भी आपका टेबल डेटाबेस का नाम है वो यूज़ फॉर्म। आपने क्या करा, यूज़ फॉर्म जैसे ही आपने लिखा इसके अंदर, आपका जो डेटाबेस है फॉर्म नाम का सेलेक्ट हो गया। आपका डेटाबेस सर मेरे में पहले, इसने बोला है कि कांट क्रिएट डेटाबेस फॉर्म डेटाबेस एग्जिट्स। हाँ तो आपने चला दिया होगा ना पहले से ही, हाँ मैंने चला दिया। बस। तो आपका डेटाबेस इसमें क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है फिर सर? अब इसके आगे हम देखते हैं, शो डेटाबेस जैसे हमने चलाया, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो हम अच्छा क्या शो करें? डेटाबेस लिखना है क्या?
हाँ, अब इसमें सेम क्वेरी हम चलाएंगे। अब हम यूआई में देखेंगे, है ना, जैसे हमने इसमें यूज़ करा था ना, अब इसमें शो डेटाबेसेस इसके अंदर हम करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो गलती से पुराना वाला फोल्डर हट गया है, जो सर आपने वो माई एसक्यूएल पे कराया था। माई SQL का फोल्डर फाइल दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वापस आ जाए इधर टर्मिनल में। बनेगी कैसे सर ये पे वापस? क्या कह रहे हो? ये सब बनेगी कैसे जिसमें ये कोड चल सकता है? कोड समझा नहीं मैं। वो सर आपने लास्ट टाइम बनवाया था ना सर, ये 4 लाइन का कोड है इसमें, ये यही तो है कोड वो। तो वो मिस हो गई है सर, फाइल पता नहीं कहाँ गई। वो तो आपका देखो व्हाट्सएप पे भी होगा ये कोड तो, हाँ सर। इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपके जितने भी सारे डेटाबेसेस हैं आपके मान लो कि आपको मिल गए। ठीक है, माई कर्सर के अंदर। अब इसके अंदर से मेरे को लिस्टिंग शो करानी है, तो मैंने क्या करा, फॉर एक्स इन माई कर्सर, और इसके अंदर मैंने एक एक करके इसको प्रिंट करा दिया। चला के देखते हैं। देखो आपको सारे के सारे फॉर्म, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई SQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस, ये सारे के सारे माई SQL के पहले से ही डेटाबेस क्रिएट होते हैं। एक जो हमने नया क्रिएट करा है फॉर्म नाम से, हमें वो मिल गया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, हमने डेटाबेस की लिस्टिंग को शो कर लिया। शो लिस्टिंग ऑफ DB। ठीक है, इससे हमने क्या करा, डेटाबेस की लिस्टिंग को हमने देख लिया इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा डेटाबेस भी बन गया है और हमारा कोड रेडी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो कनेक्शन हम बना रहे हैं, इस कनेक्शन में ही हम डायरेक्टली डेटाबेस को भी यूज़ कर लेंगे। उसके लिए क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, नेम करा मैंने MySQL यूज़ DB। ठीक है, MySQL DB यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये सारा पहले तो कोड हटा देता हूँ मैं, ये सब चीज़ ऊपर की हटा देता हूँ मैं, तो हमारी पुरानी फाइल में है। अब जैसे हमने होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड लिया था, उसी तरह हम डेटाबेस भी इसमें हम ले सकते हैं। हमें पता है कि डेटाबेस हमारा बन चुका है एक फॉर्म नाम से। हमने क्या करा, इसके अंदर एक कीवर्ड लिया डेटाबेस, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी उसकी जो भी हमारा डेटाबेस बनाता है। फॉर्म नाम की इसके अंदर DB मतलब टेबल सॉरी डेटाबेस का नाम डाल दिया। अब हमारे जो कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन इस लेवल पे आ गया कि हम फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हमने क्या करा, माई कर्सर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, MySQL यूज़ DB कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। 4903 MySQL क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल करने का भी सेम जैसे हमने अभी जैसे डेटाबेस क्रिएट करा था, उसी तरह से कुछ वैसा ही कुछ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अंदर क्या कमांड होता है मैं बताता हूँ आपको। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर आपका क्या आ गया, कमांड आ गया। क्रिएट टेबल करने का क्या कमांड होता है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। क्रिएट अ टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट करिए। हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लेट सपोज हमने दे दिया कस्टमर नाम दे दिया। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी है, कौन कौन सी वैल्यूज़ स्टोर करनी है। एक हमें करना नेम, किस टाइप का, इसको हमें लेना है varchar स्पेस varchar 255। ये आपका नाम हो गया उसका। कस्टमर टेबल है, उसके अंदर आपके एलिमेंट्स हो गए नेम, उसका आपका डेटा टाइप हो गया varchar। उसके बाद आपने क्या लिया, एक और लिया आपने एड्रेस लिया। एड्रेस आपने ले लिया लेट सपोज सेम वही varchar 255। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये क्या होगा, ये मेरी टेबल इसमें क्रिएट हो जाएगी। क्या नाम है इसका, 4903। ठीक है,
अब एक बार डेटाबेस में इधर से भी देखते हैं, शो टेबल्स, ठीक है। इसने कस्टमर टेबल मेरे को दिखा दी, ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब मेरे को लेट सपोज चेक करना है कि मेरी टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। सेम यही कमांड में टर्मिनल से आपके कोड में चलाऊँगा, ठीक है। क्रिएट कर दी मैंने टेबल, इसी में लिख लेता हूँ एक ही में। अब इसके बाद टू शो दी टेबल्स, ठीक है। सेम यही कमांड ही लेंगे, कमांड अंदर का कोड चेंज कर देंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे हम, शो टेबल्स, सेमीकोलन लगा दिया था इधर गलती से, शो टेबल्स। अब माई कर्सर के अंदर सारी टेबल्स की लिस्टिंग आ गई, जैसे हमने इसके अंदर करा था। फॉर लूप हम इसके अंदर चलाएंगे, हमें इधर क्या मिल जाएगा, सारी टेबल्स की लिस्टिंग मिल जाएगी। चलाया मैंने, इसके अंदर देखो कस्टमर नाम से एक टेबल आ गई, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही टेबल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हमने क्रिएट करी टेबल और उसके बाद हमने क्या करा, टेबल को चेक करा कि भाई हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। यस, कस्टमर नाम से एक हमारी टेबल क्रिएट हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर हम CRUD ऑपरेशन चलाते हैं। लेट सपोज में कोई डेटा इंसर्ट करना है, व्हाट आई विल डू द इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड के लिए चलाते हैं एक अलग से, इसके अंदर और इंसर्ट, ठीक है। अब इंसर्ट जैसे हमारा कस्टमर टेबल है, इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है हम जो यूज़ करेंगे इधर, कि भाई एक टेबल है कस्टमर जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, नेम और एड्रेस, है ना। अब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। लेट सपोज एक सेकंड आ रहा है। ठीक है, और कुर्सी ला दीजिए। अरे यार सोने दो, क्यों नहीं सोने दे रहे तुम लोग? चलो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। इंसर्ट इनटू, कैपिटल कर देता हूँ इसको मैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। उसके अंदर जो भी आपके कॉलम्स थे, कॉलम्स आपके क्या कहते हैं, नेम और आपका क्या था, एड्रेस, ठीक है, नेम और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूज़ डालेंगे इसके अंदर, वैल्यूज़, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटाइल एस कॉमा परसेंटाइल एस। हम इस तरह से इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये सिक्योरिटी स्पेसिफिक रहे, अदरवाइज क्या होता है आपको एरर मिल सकता है इसमें। सीक्वल डायरेक्टली इसको इसमें ले लेते हैं पहले, सीक्वल इज इक्वल्स टू दिस, वैल्यूज इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने ले ली करण और एड्रेस में ले लिया आगरा शाह, ठीक है। अब माई सीक्वल कर्सर कहाँ, ये रहा, इसके अंदर मैंने एग्जीक्यूट लगाया, इसके अंदर मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सीक्वल पास करा, सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने वैल्यूज़ पास करा, ठीक है। इसको मैंने चलाया। अब ये क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन आपका डेटाबेस इसके अंदर जाएगा नहीं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माई कर्सर डॉट कमिट, इसको रन करना पड़ेगा, सॉरी माई डी बी, ये है ना माई डी बी डॉट कमिट। इससे क्या होगा, जो भी आपने ये क्वेरी चलाई है ये आपके डेटाबेस के अंदर एंट्री कर देगा। पहले इसको कमेंट करते हैं,
फिर इसको चला के देखते हैं। 4904 क्या होगा भाई? ठीक है, एक बार डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं डायरेक्टली पहले। ठीक है, खाली दिखा रहा है अभी, देखो आपको डेटा इसमें एम्प्टी दिखा रहा है। ये सेलेक्ट करने का कमांड है, अभी मैं इसको चला के दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको एम्प्टी दिखा रहा है। अब मैंने क्या करा, इस कोड को मैंने कमिट के साथ कॉल करा, इसने क्या करा, कोड को ये जो एंट्री है इसको डेटाबेस में एंटर कर दिया। ठीक है, लेट सपोज एक और लेता हूँ, स्वयं और आगरा शास्त्रीपुरम। ठीक है, दोबारा मैं इसको चलाता हूँ, चल गया। अब ये एंट्री भी सिस्टम के अंदर डेटाबेस के अंदर आ गई। अब डेटाबेस का आप यूज़ बोलोगे, डेटाबेस का यूज़ ये होता है, आपने कोई भी फॉर्म लिया, आपने फिल करवाया, अब आपको कहाँ रखना है, पेपर में थोड़ी रखोगे, आपने क्या करा, डेटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर डाल दिया। इंक्वायरी फॉर्म है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बैंक में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, बैंक में आपके कस्टमर क्रिएट होते हैं वो फॉर्म होता है, KYC फॉर्म होता है, पेटीएम का होता है, पेटीएम का बैलेंस होता है। लेट सपोज 1 लाख रुपए पेटीएम के अकाउंट में डाल रखे आपने, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें से घटते हैं, जुड़ते हैं, ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मेंटेन होती है, फाइनल बैलेंस भी उसका मेंटेन उसमें रहता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? हाँ सर, मैं कह रहा था सर, ये इतने सारे कमांड कैसे याद आएंगे? इतने सारे कमांड्स धीरे धीरे याद होंगे। देखो टेबल क्रिएट, देखो डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर आपका टेबल होता है, टेबल के अंदर आपके CRUD ऑपरेशंस होते हैं, ये 3 कमांड होते हैं मेनली। और डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट करना एक बार का काम होता है, उसके बाद आपके केवल CRUD ऑपरेशन होते हैं। ये क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया, ये 4 ऑपरेशन इसमें चलते हैं। ठीक है, यस सर। इंसर्ट हमने कर दिया, हम मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से भी हमने सिंगल एंट्री इंसर्ट करी है इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे हमने कमिट करा तो हमारे पास एक कमांड और होता है इसके अंदर, रो काउंट चेक करने का। ठीक है, प्रिंट लगाया मैंने माई कर्सर डॉट रो काउंट। ठीक है, रो काउंट इसमें करा मैंने, रिकॉर्ड। ठीक है, इसको चलाते हैं, दोबारा से एंट्री एक और डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका देखो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हो गया। दोबारा चला के देखते हैं इस क्वेरी को, देखो आपका ये सेकंड वाली एंट्री 2 बार एग्जिस्ट हो गई, एक बार और चलाया था हमने, एक बार और एंट्री हो गई। ठीक है, ये रो काउंट आपका कितने इसके अंदर रोज इंसर्ट हुए ये उसको बताता है। क्लियर है? अब लेट सपोज मेरे को मल्टीपल रोज इसके अंदर डालनी है, जैसे मल्टीपल डेटा इसके अंदर डालना है, तो मैंने एक डेटा डाला है, अब हो सकता है कि मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा आया और मेरे को एक साथ उसके अंदर डेटा डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम क्वेरी रहेगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन हो जाएगा। इसको मैं कमिट कर देता हूँ, इंसर्ट मल्टीपल एंट्रीज। ठीक है, सेम यही कोड रहेगा। इसमें बस क्या चेंज हो जाएगा, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये आपकी वैल्यूज़ लिस्ट में आपकी बन जाएंगी। जितनी भी आपको डेटा इसके अंदर डालना है, आपने क्या करा, उसके अंदर लिस्ट में इसको डाल दिया। लेट सपोज पहला स्वयं है और इधर कॉमा सेपरेटेड, दूसरा आपका लेट सपोज करण होता और तीसरा ABC होता है ना। इसको करते हैं करण और इसको कर दिया आगरा, और लेट सपोज थर्ड एंट्री होती ABC, कुछ भी डमी डेटा, और ये हो गया आपका आगरा। ठीक है, अब ये भी केस हो सकता है कि मेरे को एक साथ बहुत सारे यूज़र्स का डेटा या बहुत सारी एंट्रीज एक साथ डालनी है, तो उस केस में क्या होता है आपका, एग्जीक्यूट मैनी। जैसे इसमें एग्जीक्यूट है, ऐसे ही एक होता है एग्जीक्यूट मैनी। ये क्या करेगा, आपका मैनी जो जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं उनको एग्जीक्यूट एक साथ कर देगा। ठीक है, साथ में जो हमारा पुराना कोड था इसको और इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इसको इधर कमेंट करते हैं और इसको और इधर ले लेते हैं। हम 3 एंट्री करा रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं भाई 3 एंट्री होती है कि नहीं होती। इसके अंदर देखो 3 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, 3 रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर इंसर्ट
हो गए। क्लियर है? हम एक एक करके भी एंट्री करा सकते हैं और मल्टीपल एंट्रीज भी एक साथ करा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने डेटा तो इंसर्ट करा दिया, अब आई नीड टू सेलेक्ट द डेटा, है ना। जैसे मैंने आपको टर्मिनल पर रन करा के दिखाई थी, वैसे मैं आपको डायरेक्टली इधर भी रन करा के दिखाता हूँ कि भाई इधर कैसे आपकी सेलेक्ट कमांड चलेगी। ठीक है, मैंने डेटा इंसर्ट कर रखा है कस्टमर टेबल के अंदर। अब आई नीड टू सेलेक्ट द डेटा, तो मैं क्या करूँगा, उसमें सेलेक्ट कमांड को चलाऊँगा। ठीक है, क्वेरी क्या रहेगी, लेट सपोज मैंने ले ली लेट सपोज क्वेरी। थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, जिस हिसाब से कोड होता है डायरेक्टली क्वेरी नहीं चलाते। हमने क्या करा, सेलेक्ट, अभी हम स्टार फ्रॉम ले लेते हैं। स्टार वैसे इंटरव्यू में पूछेगा ना, स्टार एक्चुअल में यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली वेरिएबल्स के नाम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। एक मैंने क्वेरी बना ली और मेरा कर्सर है ही है माई सिक्वल का, इसको मैंने कर्सर को इधर ले लिया और इसके बाद मैंने क्या करा, माई कर्सर डॉट, उसके बाद एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में मैंने क्या कर दिया, ये क्वेरी पास कर दी। ये क्वेरी पास करी, अब रिज़ल्ट मेरे को मिल जाएगा। रिज़ल्ट किस में से मिलेगा मेरे को, इसमें से माई कर्सर में से मिल जाएगा। माई कर्सर डॉट फैच ऑल। फैच ऑल क्या करेगा आपका, इसके अंदर जितना भी आपका डेटा आ रहा है वो आपका सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। सेम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर एक्स इन रिजल्ट, कहाँ गया, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट एक्स। ये आपके क्या हो गया, डेटा सिलेक्शन हो गया। सेलेक्टिंग दी डेटा, चला के देखते हैं। हाँ, 490 ही नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब आप देखो इसने क्या करा, पहली बार जब ये लूप चला तो इसने ये एंट्री दी, अगली बार लूप चला ये, ऐसी सो ऑन, सारी आपको एंट्रीज आपको प्रेजेंट कर दी। ठीक है, ये आपका सारा डेटा इसमें आउटपुट में आ गया। हमने क्या सर करा, ये कमांड मतलब सब जितनी भी टेबल में हमने एंट्रीज दी हैं वो प्रिंट करने के लिए है? नहीं, फैच करने के लिए। इसने क्या करा, फैच करा, प्रिंट तो हम बाद में करा रहे हैं फॉर लूप से। इसने क्या करा, जितना भी आपका फैच ऑल, इसने क्या करा, आपने चलाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब क्या है, कस्टमर टेबल से सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करके ले आओ। आपने कर्सर को चलाया, एग्जीक्यूट करा कमांड, आपका एग्जीक्यूट हो गया कमांड, है ना। अब इसके Yes, अंदर sir. फैच ऑल से क्या करा, इसने सारा का सारा डेटा आपको इस वेरिएबल के अंदर एलोकेट करके दे दिया। फिर हमने प्रिंट करा दिया उसको, डेटा को। क्लियर है ये? यस सर। अब लेट सपोज, अब भाई जो मैंने बोला था कि हम स्टार यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली। लेट सपोज कि मेरे को कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इसमें से सेलेक्ट करने हैं। मेरे को ये सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट नहीं करने हैं, मेरे को कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करने हैं। मेरे पास क्या क्या था इसके अंदर, नेम था और क्या था इसके अंदर, एड्रेस। ठीक है, मैं या तो ऐसे कॉमा सेपरेटेड सारे एलिमेंट्स के नाम दे सकता हूँ। पहले इसको चला के देखते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर लूप इसको ना, इसको चला के देखते हैं, एरर तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या दे दिया, सेम आउटपुट दे दिया। अब लेट सपोज मेरे को केवल नेम प्रिंट कराना है, केवल नेम इसमें से प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या करा, इसमें केवल नेम एलिमेंट को सेलेक्ट करा। स्टार का मतलब क्या था, सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो। नेम एड्रेस थे तो नेम और एड्रेस, क्योंकि उसमें दो ही थे तो दोनों आ रहे थे। अब नेम, केवल आपको नेम चाहिए तो आपने क्या करा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। जो भी आपके एलिमेंट्स के नाम है, जो भी आपके कॉलम्स के नाम है, वो आपने इसमें डाल दिया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। तो आपने क्या दे दिया इसमें आउटपुट, केवल नेम इसमें आउटपुट में आपको दे दिया। क्लियर है? ठीक है, अब इसके अंदर यस सर। कुछ जैसे वेयर क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। हम वेयर क्लॉज को देखते हैं। लेट सपोज कि मैंने डेटा इतना सारा डाल रखा है ना, अब मेरे को क्या चाहिए, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिसका नाम, वो सारे के सारे नेम्स चाहिए जिसके नाम ABC हो, जिसका नाम क्या हो, ABC। तो इसमें क्या लगता है, वेयर क्लॉज लगता है, वेयर
नेम इज इक्वल्स टू, किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, नेम इज इक्वल्स टू ABC। आप इस तरह से इसमें लगा सकते हो। आपने इसको एग्जीक्यूट करा और फैच ऑल करा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ऊपर भी कमेंटेड है। इसमें क्या होगा आपका, एक सेकेंड, सर इसमें भी एरर देखने को मिलेंगे। हाँ तुम्हें मिलेंगे जब तुम करोगे। जैसे इसके अंदर जो 500 वाला एरर होता है, 411 वाला होता है, 402 वाला होता है, वो सब एरर देखने को इसमें मिलेंगे। वो आपको फ्रंट एंड में मिलेंगे जब आप फ्रंट एंड में काम करोगे ना, 500 वगैरह। 500 वाला कौन सा एरर होता है सर? 500 होता है इंटरनल सर्वर एरर। वो मेनली ये सारे के सारे एरर कोड आते हैं जब आप HTTP उस पर काम करते हो, है ना। मतलब उन्हीं की तरफ से दिक्कत है ना? हाँ ठीक है। अब इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, फाइल्स भी क्रिएट हो रही हैं फाइल्स में अपलोड कर दूंगा। ये सारा का सारा आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टिकइंटर पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, वो मैं आपको पहले से दे दूंगा। आप पहले से प्रिपेयर करके रखना, और ये हम डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में एंट्री कराएंगे उसकी, है ना। अभी मैक्स टू मैक्स सर कितने लेक्चर और बाकी है? मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर और बाकी है। टिकटर वाले? वो नहीं, प्रोजेक्ट वाला। टिकइंटर हो गया आपका डेटाबेस हो रहा है, फिर इन दोनों को क्लब करके एक फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा। उसमें एक नहीं 2 लेक्चर मान लो, एक में आप फॉर्म बनाओगे, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करोगे, उसके बाद लिस्टिंग कहीं शो करोगे उसकी, है ना। ये सारा ठीक है। अब हमने क्या करा, कस्टमर्स के हमने क्या करा, हमने कंडीशन लगा दी। हमें कंडीशन लगा दी कि भाई जहाँ नेम कस्टमर का ABC हो केवल वही डेटा चाहिए, यहाँ नेम केवल करण हो वही चाहिए, जहाँ नेम स्वयं हो वही चाहिए। तो हमने क्या करा, वेयर क्लॉज होता है इसके अंदर। वेयर क्लॉज से क्या होता है, आपको जो भी आपको इसके अंदर लिमिट लगानी, जो भी आपको कंडीशन लगानी है, उसके पर्टिकुलर आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। केस मान लो बैंक है, बैंक ओपन हुई है, अब आपको चाहिए कि भाई लास्ट ईयर कितने कस्टमर आए, तो आप क्या करोगे, वेयर डेट क्रिएटेड, या फिर जिस दिन वो डेट, उस दिन वो आए उसकी उस तारीख से लेके आज की तारीख तक की आप रेंज लगाओगे, आपको सारे कस्टमर का डेटा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं इस तरह से, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज एक होता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड भी होता है इसके अंदर। वाइल्ड कार्ड बेसिकली क्या होता है, आपको लाइक ऑपरेशन लगाना कि मेरे को वो कस्टमर चाहिए जहाँ नेम हो लेट सपोज लाइक परसेंटाइल A, जिसके अंदर केवल A आता हो, जिसके अंदर A आता हो, जिस नेम में A आता हो। इसमें भी आता है, वैसे तो सब में आता है, K लगा देते हैं भाई, जिसमें केवल K आता हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वो सारे कस्टमर लेके आएगा जिसमें कि आपका नेम के अंदर कहीं भी आगे पीछे बीच में दाएं बाएं सब जगह आपका K आता हो, ठीक है। वाइल्ड कार्ड सिलेक्शन, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। अब ये क्या आउटपुट देता है, देखो इसने केवल आपको करण 2 दिए, ठीक है। अब मैं जैसे S लगाता, ठीक है, S लगाता तो ये क्या देता मेरे को, स्वयं देता, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, आपका कहीं भी हो, जैसे लेट सपोज मैं Y ले लेता हूँ, Y इन 3 एंट्रीज में ही है। जैसे मैं इसके अंदर Y लूँगा, आपको क्या देगा, केवल ये स्वयं देगा। ये आगे स्टार और आगे परसेंटाइल पीछे परसेंटाइल का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये जो Y है, कहीं भी आपका नेम के अंदर हो, आगे पीछे बीच में दाएं बाएं, वो आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ला के दे देगा। सर एक बार A ले लीजिएगा। ए तो सब में ही है, मतलब अगर एक शब्द में भी 2 बार A आ जाए तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए चेक करेगा वो, एक बार आए चाहे 2 बार आए। अगर आपने ए ले लिया तो फिर चेक करेगा कि एक साथ ए है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। ठीक है, इसको कुछ और ले लेते हैं, लेट सपोज वाई ले लेते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, ये 3 एंट्रीज इसमें आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वाइल्ड कार्ड सिलेक्शन हो गया। हमने इंसर्ट करके देख लिया, हमने सेलेक्ट करके देख लिया, हमने उस पर वेयर कंडीशन लगा दी। अब लेट सपोज कि भाई इसके अंदर हमें कुछ एक ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑर्डर क्लॉज लगाते हैं। ऑर्डर क्लॉज लगाते हैं उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। वेयर कंडीशन हटा देता हूँ अभी, वेयर कंडीशन के साथ भी लगा सकते हैं वैसे हम,
हम इसके अंदर ऑर्डर बाय क्लॉज लगाते हैं। लेट सपोज मेरे को चाहिए कि जो नेम है, नेम के ऑर्डर में है, ऑर्डर बाय नेम। नेम आपके क्या है, असेंडिंग, डिफ़ॉल्ट इसमें असेंडिंग रहता है। चलाते हैं इसको, देखो इसमें AKS, ठीक है, पहले ए आता है, अगर अल्फ़ाबेट में देखें फिर के आता है, फिर एस आता है। ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग करा तो ये आपका आउटपुट आ गया। इसमें डिसेंडिंग भी कर सकते हो, जैसे आपने बढ़ते हुए क्रम में, वैसे आप घटते हुए क्रम में भी इसमें कर सकते हो। देखो स्वयं, करण और ABC, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप इसमें लगाओ नहीं लगाओ, आपका डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर रहता है। अगर आपको फोर्सफुली, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको इसमें फोर्सफुली डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। भैया आपको ऑर्डर इसका सीक्वेंस में चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ये? यस सर। हमने देख लिया क्रिएशन, देख लिया हमने, सिलेक्शन देख लिया। अब हम Yes, sir. डिलीशन देखते हैं, डिलीशन। लेट सपोज मेरे को कुछ डेटा इसके अंदर डिलीट करना है, ABC जैसे वो था ना अपना, ABC वाली एक एंट्री मेरी लेट सपोज इनवैलिड इसके अंदर एंट्री हो गई, ठीक है। अब मेरे को वो डिलीट करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मॉडिफाई दिस क्वेरी। एक मिनट की सारा हटा देता हूँ पहले मैं, ये रखता हूँ बस, ठीक है। डेटाबेस से कनेक्ट करा है। और डिलीशन की क्वेरी क्या होती है आपका, डिलीशन, इसको रखते हैं यहाँ पर, डिलीशन एंट्री, ठीक है। अब जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, हमने कुछ पर्टिकुलर बोला कि भाई सेलेक्ट कर लो, वेयर नेम इज इक्वल्स टू ABC, सेम एज इट इज़ आपका क्या होता है, डिलीट कमांड होता है। डिलीट फ्रॉम आपकी क्या है, जो भी आपकी टेबल, लेट सपोज कस्टमर वेयर नेम इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, ABC, ठीक है। अब ये कमांड क्या करेगा आपका, ये कमांड क्या करेगा, ये आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी डेटाबेस में ABC नाम से, वो आपकी एंट्रीज को डिलीट कर देगा, ठीक है। चला के देखते हैं इसको, हमने चलाया, ये गलत चल गया, एक मिनट, 06, ठीक है। इसने क्या करा, इसने आपकी एंट्रीज इसमें से डिलीट कर दी जो भी आपकी ABC नाम से होंगी। पुराने कोड को चलाते हैं, ABC हमने इंसर्ट कर दिया क्या फिर से, सेलेक्ट डिलीट नहीं हुआ, चला के देखते हैं, ABC है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, अच्छा कमिट भी करना पड़ेगा, हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, mydb.commit, ठीक है। कमिट करा, इसको मैं चलाता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब ये एंट्री आपकी जो भी आपने डिलीट करा है वो आपका इसमें से डिलीट हो गया होगा। इधर से पहले इधर से चला के दिखाता हूँ, देखो इसमें से ABC नाम की एंट्री इसमें से हट गई है आपकी, ठीक है। जब कभी भी आप टेबल के अंदर कुछ मॉडिफाई करते हो तब आपको कमिट चलाना पड़ता है। सिलेक्शन में क्योंकि हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे, बस हम फैच कर रहे हैं डेटा, तो इसलिए कमिट की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर वेयर कंडीशन नहीं लगाता, लेट सपोज मैंने क्या करा, वेयर कंडीशन नहीं लगाई, तो उस केस में क्या होता, उस केस में आपकी सारी की सारी एंट्रीज इस टेबल में से आपकी डिलीट हो जाती। चला के देखते हैं, सेलेक्ट, देखो आपकी टेबल एम्प्टी हो गई। आपने वेयर कंडीशन नहीं लगाया तो आपका क्या होगा, सारा का सारा डेटा इसमें से आपका क्लीन हो गया। तो इसीलिए हमेशा जब कभी भी डिलीट क्वेरी चलाओ तो ये ध्यान रखना है कि भाई हमें इसके साथ वेयर कंडीशन लगानी ही लगानी है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो आपका सारा का सारा डेटा टेबल का डिलीट हो जाएगा। बहुत बार हो भी चुका है, मेरी कंपनी में कुछ बंदे हैं मतलब गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी कुछ डेटा को डिलीट हो जाता है क्या होता है, बैकअप होते हैं डेटाबेस के, उधर से निकालना पड़ता है, उसमें भी 1-2 घंटे का डेटा कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है।
कस्टमर फिर गाली देता है बहुत, उसको भी परेशानी होती है, इसीलिए वो हमें सुनाता भी है। मान लो कि आप हो, आप दुकान पे, आपका बिज़नेस है, दुकान नहीं आपका बिज़नेस, अच्छा खासा बिज़नेस है, सारा का सारा सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन चल रहा है, बैक एंड में एक इंजीनियर ने क्या करा, पूरा का पूरा डेटा उड़ा दिया, ठीक है। अब पूरा का पूरा डेटा उड़ गया, अब आपका तो जितना भी सेल्स हुई, जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, सारा का सारा उसके अंदर था, कितनी इन्वेंट्री बिकी, कितनी नहीं बिकी, कितनी बाकी है, 10 आउटलेट हैं। अब आप क्या करोगे, आप तो गुस्सा हो गए, क्यों भाई, मेरा काम है बिज़नेस संभालने का, मैं डेटाबेस बैकएंड थोड़ी चेक करूँगा। तो वो डेटाबेस बैकएंड में क्या होता है, सीनियर लेवल के बंदे होते हैं, वो बैकअप बना के रखते हैं डेली, ठीक है, डेली आवरली। अब मान लो आवरली भी है, लेट सपोज कि अभी 2:30 बज रहा है, 2 बजे तक का बैकअप था, अब जो 30 मिनट का जो डेटा था वो तो हट गया, तो वो थोड़ी आएगा। तो बैकअप मतलब कॉपी बना के रख लेना। अब वो जो आधे घंटे का जो लॉस हुआ, अब वो तो किसी को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। हमेशा जब कभी भी कुछ चीज़ चेंज कर रहे हो बैक डेटाबेस के अंदर, तो आपको बहुत सोचना पड़ता है। सेलेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीट में, अपडेट में, इनमें दिक्कत है। इंसर्ट में भी इतनी दिक्कत नहीं होती कि इंसर्ट वाली एंट्री को हटा दोगे। अपडेट और डिलीट बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक है। ये तुम्हारे फ्यूचर में भी रहेगा काम में, है ना। और डेटाबेस का काम यही होता है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, दुकान है मेडिसिन की, भाई 50 तरह की दवाइयाँ होती हैं, कहाँ याद रखोगे दिमाग में, पहले होता था दिमाग में रखते थे, फिर जब कस्टमर आता था, अरे ये दवाई तो ख़त्म हो गई, कब हुई, पिछले हफ्ते हुई। एक एक करके एंट्री होती है, एक नहीं, आपको मल्टीपल एंट्रीज भी कराई थी ना मैंने। हाँ। तो आजकल तो वो एंट्री बना ली, लेट सपोज 1000 दवाइयाँ हैं, 1000 दवाइयाँ एक एक करके एंट्री होगी उसकी। अब लेट सपोज आपके पास 50 इन्वेंट्री आई, आप QR से बार कोड से स्कैन करके आपने पता लगा लिया ये बार कोड, ये नंबर है, और इसमें डाल दी 50 एंट्री। तो वो एक एक करके ही करनी पड़ती है ना। कॉपी में भी तो एक एक करके लिखते हैं, वही चीज़ मान लो जो नोटबुक में करते हैं। क्या कह रहे हो? तो सर बहुत मेहनत से काम हाँ, तो इसके बंदे डेटा एंट्री के अलग बंदे होते हैं ना, थोड़ा करना पड़ता है। अब जैसे ब्लिंकिट वगैरह है, इसमें भी तो इन्वेंट्री डालनी पड़ती है उनको। जोमेटो हो जो गया, डेटाबेस इंजीनियर होते हैं वो बस कोड बना देते हैं, बाकी एंट्री कोई और करता है। डेटाबेस वाले तो कोड बनाते हैं, एंट्री वाले अब डेटाबेस इंजीनियर ले रहा है, मान लो कि 10 लाख रुपए महीना, डेटा एंट्री वाले कितने लेंगे, 20,000 रुपये महीना। अब डेटाबेस वाले बंदे को अगर इस काम कराएंगे तो कंपनी का कितना लॉस हो रहा है ना। हाँ सर। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। हमने इसमें देखो डिलीट एंट्री करना भी देख लिया। अब इसके अंदर हमने इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, ये तीन तो हमने सर जैसे कि हम टिक इंटर से हम जैसे करेंगे, उसमें हम एक जैसे कोई भी खरीद के आ रहा है, हमने उसमें सब डिटेल भरी, तो वो डायरेक्ट इसके अंदर आके फिर होएगी। हाँ, डेटाबेस में जैसे ही सबमिट करोगे डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डिलीट करना देख लिया। अब लेट सपोज अब हम वापस जा रहे इससे हैं, हम सर बिल वगैरह भी बनवा सकते हैं क्या? और क्या, बिल वगैरह निकाल सकते हो। अभी तो आप वो बना सकते हो, अब जैसे टिक इंटर है, आप जैसे देखा नहीं मेडिसिन वाले जो करते हैं, मेडिसिन का बिल निकालते हैं, इन्वेंट्री वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो इसके अंदर, है ना। अब हम देखते हैं ड्रॉप टेबल, है ना। हमने जो टेबल बनाई थी, आप मान के चलो लेट सपोज अब वो हमारी टेबल किसी भी मतलब की नहीं है, हमने क्या करा, वो टेबल हमें हटानी है। ये कस्टमर टेबल है, हमारे किसी मतलब की नहीं रही, हमें कोई नई टेबल बनानी है XYZ, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ड्रॉप टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है इधर, कस्टमर टेबल को ड्रॉप करा हमने। जैसे हम इसको चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आपका ये टेबल आपकी इसमें से ड्रॉप हो जाएगी। इसका फिर से फाइल का नाम सेम दे दिया, 4907, ठीक है। तो चलाते हैं इधर। और सर अगर जैसे हमने जिसके लिए टेबल बना रहे हैं, हमें उसे वो टेबल प्रोवाइड करनी है, उसे देनी है, तो फिर हम उसे कैसे देंगे? टेबल्स नहीं, वो तो आप ऐसे थोड़ी होगा, आप डेटाबेस में क्रिएट करोगे डायरेक्टली, उसके डेटाबेस में क्रिएट करोगे, ठीक है। अगर आप DBA हो तो डायरेक्ट नीचे वाली स्क्रीन में करोगे, अगर आप फ्रंट पाइथन डेवलपर हो तो आप ऊपर वाली स्क्रीन में करोगे, ठीक है। देखो मैंने ड्रॉप कमांड चलाया, ड्रॉप टेबल कस्टमर क्या हो गया आपका, जो टेबल थी मैंने शो टेबल चलाया, देखो अब कस्टमर टेबल इसमें विजिबल नहीं है, ठीक है। इसने क्या करा, उस टेबल को इसमें से हटा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी हमने कमांड चलाए हैं,
जैसे लेट सपोज ड्रॉप टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, उसमें एक चीज़ और लगा सकते हैं साथ में, इफ़ एग्जिस्ट क्लॉज, है ना, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट। इफ़ एग्जिस्ट अगर मैंने लगा दिया, इसमें क्या कब ड्रॉप करेगा, जब आपकी टेबल इसमें एग्जिस्ट करती होगी। देखो मैं इसको चला के दिखाता हूँ पहले पुराने वाले कोड को दोबारा। ड्रॉप टेबल कस्टमर, एरर दे दिया। क्यों एरर दिया, क्योंकि भाई कस्टमर नाम की टेबल अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने पहले ही रिमूव कर दिया, इसीलिए वो एरर दे रहा है। अब देखो ये वाला कोड मैं चलाता हूँ, ये कोड क्या करेगा, अगर आपकी टेबल एग्जिस्ट करती है तो ड्रॉप कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ड्रॉप नहीं करेगा। सेम एज इट इज़ क्रिएट टेबल में, सेम एज इट इज़ क्रिएट डेटाबेस में। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इफ़ एग्जिस्ट एंड इफ़ नॉट एग्जिस्ट नॉर्मल है। अगर आपकी डेटाबेस पहले से ही क्रिएटेड है तो आप क्यों क्रिएट करोगे दोबारा, एरर देगा। टेबल आपकी पहले से ही क्रिएटेड है, क्यों क्रिएट करोगे, एरर देगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या लगा सकते हो, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट कमांड, है ना। सर ये आउटलाइन में जो आपके चल रहे हैं MyDB, क्वेरी और MySQL, ये सब एक साथ ही चल रहे हैं ना? समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हो। ये सर नीचे आउटलाइन है ना सर, ये टर्मिनल, ये अरे सर हाँ सर ये बेसिकली ये बताता है इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। MyDB ऑब्जेक्ट है एक आपका क्वेरी होगा, एक वेरिएबल, और एक ये माई कर्सर, ये वेरिएबल्स वगैरह बताता है ना। ये आपके में भी होगा वैसे तो, ठीक है। अब मेरे को लेट सपोज पहले तो मैं क्रिएट करता हूँ दोबारा से, है ना, टर्मिनल में जाता हूँ। अच्छा इतने दिनों तक पाइथन यूज करना तो थोड़ा इजी लगता था, VS को समझ नहीं आता। नहीं पाईचार्म बढ़िया है वैसे, पाईचार्म को आप यूज़ कर सकते हो। अब टेबल क्रिएट करते हैं दोबारा से, पाइथन 3 490 4903 टेबल क्रिएट हो गई। और उसके बाद डेटा इंसर्ट करते हैं पहले इसमें, ठीक है, कुछ डेटा इंसर्ट हो गया इसके अंदर। अब आते हैं अपडेट पे, है ना। अब अपडेट पे आते हैं, ये अपडेट कमांड है। अपडेट मेनली लेट सपोज आपके पास कुछ डेटा पहले से पड़ा हुआ है, उसको अपडेट करना है, मतलब मॉडिफाई करना है, ठीक है। अपडेट है एंट्री, ठीक है। अपडेट करने के लिए क्या होता है कमांड, आपका सिंपल अपडेट क्वेरी होती है। पहले इसमें डेटा देखते हैं, डेटा हमारा क्या क्या है। शो टेबल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, स्पेलिंग गलत हो गई, SELEC, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 2 बार स्वयं, एक करण और एक ABC हमारा डेटा है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें अपडेट करना है, हमें क्या करना है, जहाँ पे लेट सपोज ABC आ रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना है, ABC की जगह XYZ करना है, और एड्रेस की जगह हम लेट सपोज मथुरा करना है, ठीक है। ABC की जगह XYZ और एड्रेस की जगह मथुरा करना है। तो कैसे करेंगे हम, सिंपल क्या लिखेंगे, अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इज इक्वल्स टू, एड्रेस हमें क्या करना था, मथुरा, कुछ भी कर सकते हैं। सर मुझे एक बात और पूछ, हाँ बोलो। जैसे अपनी ये वाली पाइथन खत्म हो जाएगी, आप प्रोजेक्ट दोगे? प्रोजेक्ट हाँ करवाता हूँ, टिकटर वाला। हाँ वो आप मतलब मैं पूछ, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप वो प्रोजेक्ट दोगे, फिर वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके देंगे आपको, ठीक है ये सर? तो मिनी प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद अगर तुम बोलोगे ना, तो जैसे मेडिसिन वाला सिस्टम होता है, वैसा कुछ आप हाँ बना हाँ सकते हाँ। उसके बाद अगर जैसे छोटी मोटी 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे हो महीने के, ऐसे ही टाइम पास के लिए, हो। तो वो किस तरीके से हो जाएगा सर? नहीं अभी नहीं, उसको देखना पड़ेगा। देखो मार्केट में अब तुम इतना सीख गए हो, तुम कोई भी पाइथन का काम कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है किसी बंदे को चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मली फरीदाबाद, गुड़गांव, अगर हम फ्रेशर्स पे जैसे लिंक्डइन पे मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे तो फ्रेशर्स से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हो। अभी इस पर फोकस कर लो,
बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। अब तुम इतना सीख गए हो, पाइथन का पूरा काम कर लोगे, प्लस क्लासेस वगैरह आप काम कर लोगे, डेटाबेस भी आपको थोड़ा बहुत आ ही गया है, धीरे धीरे आप वो भी सीख जाओगे, है ना। यही काम होता है, और क्या होता है। अब इसके अंदर देखो, लेट सपोज मेरे को कोई एंट्री अपडेट करनी है, वो एंट्री अपडेट करनी है जहाँ पे नेम ABC हो, जहाँ पे नेम ABC हो, उसमें क्या करना है, एड्रेस को मथुरा कर देना और नेम को XYZ कर देना। चला के देखते हैं इसको। नहीं, ये तो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाइथन 3 पाइथन 4908 MySQL अपडेट चल गया। डेटाबेस में एंट्री देखते हैं क्या हुआ। अरे चेंज क्यों नहीं हुआ, कमिट, सॉरी, mydb डॉट कमिट, ठीक है, कमिट और कर दिया, कमिट हो गया। देखो नेम हो गया XYZ और एड्रेस हो गया मथुरा। क्लियर है। यस सर। डेटाबेस में जब कभी भी हम चेंज करेंगे तो हमें कमिट लगाना है ना। अब लेट सपोज इसके अंदर हमारी 4 एंट्रीज हैं, मान लो 400 होती, मान लो 4000 होती, तो क्या हम एक साथ सारी की सारी एंट्री लेके आते फ्रंट एंड में? नहीं, हम क्या करते हैं उसमें लिमिट लगाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट से क्या होता है, आपका लिमिटेड डेटा आता है, उससे आपका कुछ डेटा आता है उसके अंदर, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, आपका लिमिट कीवर्ड होता है इसके अंदर, है ना। वैसे 4 एंट्री में लिमिट क्या सर? मैं बताता हूँ। लेट सपोज अभी मान लो 4 एंट्रीज हैं, है ना, 4 हाँ, एंट्रीज हैं, तो मैं 4 एंट्रीज ना चाह के एक एंट्री चाहता हूँ या दो एंट्री चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट लेट सपोज स्टार फ्रॉम कस्टमर लिमिट 0,1। अभी मैं ये 0,1 भी समझाऊंगा, और ये मैंने एग्जीक्यूट करा फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स। ये लिमिट 2 कर देता हूँ ना, 2 सही होगा। इसको चलाते हैं, स्लाइसिंग की तरह काम करेगा सर। बिल्कुल वैसे ही कुछ काम करेगा। 4909। अब देखो इसने क्या करा, स्टार्टिंग की 2 आपको एंट्रीज दे दी, लिमिट 0,2। ये मेरे को मेन इसमें पर्पस समझ आना है, लिमिट 0,2 का क्या मतलब है, दोनों देखना। एक तरीके लिमिट से 0,2 का मतलब ये जो 0 है, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग। ठीक है। और ये जो आपका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि 0,2 का मतलब स्टार्टिंग के 2, इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपका जो लिमिट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। लेट सपोज अगर 0,4 कर देता तो आपको ये क्या देता, 4 एलिमेंट देता। अब मैंने क्या करा, 0,2 करा, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से 0 पॉइंट से 2 एलिमेंट्स तक मेरे को दे दो। तो इसने क्या दिया, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स दे दिए मेरे को। यस सर। अब मेरे को चाहिए अगले 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के लिए क्या करना होगा, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना होगा 2, और लिमिट क्या रहेगी, 2 की। समझ रहे हो। इस वाले को नहीं छोड़ना, इस वाले को Yes, कभी sir. नहीं छोड़ना। इसका क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। सेकंड वाले का कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। पेजिनेशन आता है, हर पेज पे 10 एंट्री दिखती है, तो सेकंड वाला एलिमेंट नहीं छेड़ा जाता, इसमें केवल पहले एलिमेंट को चेंज किया जाता है। लिमिट 2,2। एक तरीके से डे बाय डे का जो हम डाटा निकालते हैं उस काम आएगा सर। हाँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा वरना। अरे 1 सेकेंड रुको। हाँ देखो, इसने क्या दिया, करण और मथुरा। इसने क्या दिया, करण मथुरा, और उसने क्या दिया था आपका पहले वाले ने, स्वयं, है ना। हाँ, Yes, 1 सेकेंड इसको कमेंट कर दिया, और 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं, चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने आपका क्या दिया, स्वयं। 4 एंट्रीज थी आपके सिस्टम में, आपने पहले 2 एंट्रीज ले ली, और उसके बाद आपने 2 एंट्रीज ले ली। 0,2 0 से लेके 2 एलिमेंट पिक करो, 2,2 2 से लेके 2 एलिमेंट पिक करो, है ना। ठीक है, एंड वाले को मत छेड़ना कभी भी। 10 एलिमेंट चाहिए तो 10 रखना, इसको इस वाली वैल्यू को चेंज करते जाना हमेशा, ठीक है।
क्लियर है ये? यस सर। वेरी गुड। सर आज की Yes, sir. बहुत है। क्या कह रहे हो? अब सर ऐसे नींद आ रही है सर। हाँ तो इतना ही है आज के लिए वैसे तो, है ना? बस 1 मिनट रुको, इसमें मैंने फैच ऑल नहीं लगाया फिर भी इसने डेटा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। एक जॉइन बचा हुआ है, जॉइन अभी तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। जॉइन बेसिकली मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ उसका ना। ये तुम जब बीटेक करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, और हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो आप पहले भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा समझना है इसको, है ना, बस इसको और समझ लो। लेट सपोज ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपके क्या है स्कूल, नहीं 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 ऐसे नहीं, लेट सपोज ये आपकी क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर आपके ये सब्जेक्ट है, हाँ ऐसे कर लेते हैं, शायद समझ में आ जाए मेरे को कि आपको भी। ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ये आपकी इंग्लिश है और ये आपका हिंदी है, ठीक है। ये आपके हिंदी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश स्टूडेंट्स, ये हिंदी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका कुछ, कैसे बताऊँ मैं, चलो टेक्निकल वे में ही बता दूँ, ऐसे नहीं बता पा रहा मैं इसको। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये डेटा सेट है। इसके अंदर डेटा अंदर क्या है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या है आपका 6 7 8 4 5, ठीक है। 2 कलेक्शन है, एक कलेक्शन क्या है, कलेक्शन के अंदर क्या है आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कलेक्शन क्या है, दूसरा कलेक्शन है, उसके अंदर क्या है 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को कलेक्शन को कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा इसमें, जो अगर हम इनर ज्वाइन करेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये इनर ज्वाइन कहलाएगा। इनर ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या एंट्री मिलेगी 4 और 5। लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। राइट ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से आपका डेटाबेस के अंदर भी यूज़ होता है। अगर कॉमन एंट्रीज़ हैं तो आप इनर ज्वाइन से ले सकते हो, लेफ़्ट वाली टेबल का सारा डेटा लेना है तो लेफ़्ट ज्वाइन से, राइट वाली टेबल का सारा डेटा लेना है तो राइट ज्वाइन से, ठीक है। तो ये तो सेट की तरह हो गया ना? हाँ सेट ही, बिल्कुल 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 सेट। करण स्वयं तुमने पढ़ा हुआ सेट 10th में था? हाँ पूरा पढ़ा हुआ है मुझे, वो डायग्राम है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, आता है फिर तो सही हाँ है, आता है, ठीक है। ये वेन वैसे, डायग्राम है मेरे ख्याल से। हाँ 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 वेन डायग्राम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शब्द भी भूल गया था। इसमें क्या होता है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। अगर कॉमन सेट होगा तो क्या कहलाएगा, कॉमन 4 और 5 एलिमेंट्स ही कहलाएंगे दोनों में से। तो ये आपका क्या होगा, इनर ज्वाइन Yes, कहलाता sir. है। इनर ज्वाइन में क्या होता है, आपका कॉमन डेटा निकल के आता है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो लेफ्ट टेबल जो है उसका डेटा आएगा, राइट ज्वाइन लगाओगे तो राइट टेबल का सारा डेटा आएगा, आउटर ज्वाइन लगाओगे तो सारा, इन दोनों का सारा डेटा आएगा, ठीक है। इसमें लिखना है, लिख ठीक है लो सर। थोड़ा सा। ये है मेनली सेट जैसे होता है वैसे ही ज्वाइंस होते हैं ना, ये है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है। मैं टिकिंटर का एक प्रोजेक्ट आपको देता हूँ जो कि हम बनाएंगे। अभी से आप क्या करो कि उसका जो यूआई वाला एलिमेंट है वो आप उसमें क्रिएट कर लो, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है। तो अपना क्या हो गया इसके अंदर, देखो हमने MySQL कनेक्ट कर लिया, क्रिएट कर लिया डेटाबेस, टेबल क्रिएट कर लिया, उसके अंदर इंसर्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, अपडेट कर लिया, ड्रॉप कर ली टेबल और लिमिट लगा ली। जॉइंस अभी के लिए मैं नहीं दिखा रहा, जॉइंस अभी के लिए मैं नहीं बता रहा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन जॉइंस सेट की तरह ही होता है, ठीक है, सेट की तरह ही होता है। कल सर के ये लिए मैं फाइल आज ही डाल देना सर। ये फाइल्स